जब साल भर शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बना रहा, जब विदेशी निवेशक यानी कि एफआईएस लगातार बिकवाली करते रहे और जब कई निवेशकों को मनचाहा रिटर्न नहीं मिला, ऐसे मुश्किल साल में अगर किसी चीज ने सबका ध्यान खींचा है तो वो है म्यूचुअल फंड की रिकॉर्ड खरीदारी। दरअसल साल 2025 म्यूचुअल फंड के नाम रहा है। गिरते पड़ते बाजार के बावजूद निवेशकों का भरोसा म्यूचुअल फंड पर लगातार बना रहा। देखते हैं कि रिकॉर्ड के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं। सेबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में म्यूचुअल फंड की नेट इक्विटी खरीद 4.9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। पिछले साल यानी 2024 में यह आंकड़ा करीब 4.3 लाख करोड़ था। मतलब सिर्फ एक साल में लगभग 13% की ग्रोथ यहां देखने को मिली है। ये लगातार 5वां साल है जब म्यूचुअल फंड की इक्विटी खरीद हमें पॉजिटिव नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब बाजार कमजोर था तब इतनी खरीदारी क्यों हुई है? इसका सबसे बड़ा जवाब है एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बाजार ऊपर जाए या फिर नीचे, छोटे निवेशक हर महीने एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में पैसा डालते रहे हैं। छोटे छोटे निवेश मिलकर साल के अंत में एक बहुत ही बड़ी रकम बना चुके हैं और यही दिखाता है कि अब निवेशक शेयर बाजार को लॉन्ग टर्म में समझने लगे हैं। एक और बड़ा माइलस्टोन यहाँ पर मिलता हुआ हमें नजर आया। साल 2025 में म्यूचुअल फंड की कुल इक्विटी होल्डिंग पहली बार 50 लाख करोड़ के ऊपर चली गई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि म्यूचुअल फंड अब बाजार के सबसे मजबूत खिलाड़ियों में शुमार हो चुका है। घरेलू निवेशकों की ताकत को अगर समझें, म्यूचुअल फंड अकेले नहीं थे। बीमा कंपनीज और पेंशन फंड्स जैसे घरेलू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है और इन सभी ने मिलकर साल 2025 में 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की इक्विटी में इन्वेस्ट किया है। और इसी वजह से जब एफआईएस बिकवाली कर रहे थे तब भी भारतीय बाजार संभल रहा था। अब देखा जाए तो निवेशकों की अब सोच बदल रही है। आज निवेशक सिर्फ एफडी या फिर बैंक डिपॉजिट तक लिमिटेड नहीं रह गए हैं। अब लोग समझ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने का रास्ता इक्विटी और म्यूचुअल फंड से होकर गुजरता है। पिछले सालों के मुकाबले अगर तुलना की जाए तो 2022 में 1.9 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, 2023 में 1.7 लाख करोड़ का, 24 में 4.3 लाख करोड़ का और 2025 यानी कि पिछले साल 4.9 लाख करोड़। ये रिकॉर्ड लेवल रहा है। मतलब ये ग्रोथ अचानक नहीं हुई है बल्कि साल दर साल भरोसा लोगों का यहाँ पर बढ़ता गया है। म्यूचुअल फंड की मजबूत खरीदारी की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी पूरे साल बड़े गिरावट से बचे रहे। यानी घरेलू निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में एक मजबूत सहारा दिया है। अब आगे क्या है? 2026 में भी क्या ये ट्रेंड जारी रहेगा? जिस तरह निवेशक एसआईपी के जरिए लगातार निवेश कर रहे हैं और इक्विटी को लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का जरिया मान रहे हैं, उससे यही लगता है कि 2026 में भी म्यूचुअल फंड का ये ट्रेंड जारी रह सकता है। इस पर आपकी क्या कुछ राय है? आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ फाइनेंस ज्ञानी को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।